नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका साथी ओम सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अनमोल टीचर। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आज कक्षा 3 से लेकर 8 तक अंक विभाजन की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 2 दक्षता आधारित आकलन होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 6, 7 और 8 का अंक विभाजन किस प्रकार से रहेगा और ये दक्षता आधारित जो आकलन है वो कितने कितने अंक का रहेगा। आइए शुरू करते हैं। आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने दक्षता आधारित आकलन से संबंधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कक्षा 3 से लेकर 8 तक गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय की 2 दक्षता आधारित आकलन होंगे। पहला आकलन लिया जाएगा 20 से 22 जनवरी के बीच और दूसरा आकलन 24 अप्रैल से 8 मई के बीच लिया जाएगा। और इसी के साथ जो पहला दक्षता आधारित आकलन है उसकी समय सारणी भी इसमें दी गई है कि कौन सी विषय कब होगी। देखिए 20 जनवरी 2025 को सोमवार है और 11 से 12 बजे तक कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 की हिंदी विषय का दक्षता आधारित आकलन होगा और 21 तारीख मंगलवार को उसी समय अंग्रेजी का आकलन होगा और 22 तारीख को गणित विषय का आकलन लिया जाएगा। अब इस पीडीएफ के माध्यम से हम समझेंगे कि कक्षा 6, 7, 8 का रिजल्ट हम किस प्रकार से तैयार करें, यानी कि उनमें अंक विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले जानते हैं कक्षा 6 और 7 की अंक विभाजन की प्रक्रिया क्या रहेगी। इसमें हमारे पास 2 तरह के विषय हैं, वो विषय जिनका दक्षता आधारित आकलन होगा यानी हिंदी, अंग्रेजी और गणित, और वो विषय जिनका दक्षता आधारित आकलन नहीं होगा यानी कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिन विषयों का दक्षता आधारित आकलन होगा उनका अंक विभाजन किस प्रकार से रहेगा। प्रथम टेस्ट जो कि 10 अंक का ले लिया गया था, द्वितीय टेस्ट वो भी 10 अंक का हुआ था, अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो कि ले ली गई थी, लेकिन वो जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार से रहेगा कि 10 अंक की तो उसमें हमें मौखिक लेनी होगी ओरल, और जो 40 अंक का हमें लिखित पेपर लेना होगा। इन विषयों में प्रथम दक्षता आधारित आकलन जो कि अभी 20 तारीख से शुरू होगा वो 20 अंक का होगा और तृतीय टेस्ट जो फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा वो 10 अंक का होगा। और दक्षता आधारित जो द्वितीय आकलन होगा जो कि अप्रैल माह में आयोजित किया जाएगा वो भी 20 अंक का होगा और जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो कुल मिलाकर 80 अंक की होंगी, जिसमें 20 अंक की हम मौखिक लेंगे और 60 अंक का हमारा पेपर होगा, यानी कि 100 अंक का मैटर हमारा हो जाता है तृतीय टेस्ट तक। और उसके बाद में जो 100 अंक का मैटर है वो हमारा होगा द्वितीय दक्षता आधारित आकलन और हमारी वार्षिक परीक्षा का। आइए अब जानते हैं उन विषयों का जिनमें दक्षता आधारित आकलन नहीं होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के बारे में। इनका प्रथम टेस्ट 10 अंक का, द्वितीय टेस्ट 10 अंक का और अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंक की, जिनमें 20 अंक का होगा मौखिक और 50 अंक का होगा लिखित। उसी प्रकार से तृतीय टेस्ट, अब यहाँ तक इनका मैटर हो जाता है 100 अंक का और 100 अंक की वार्षिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 30 अंक की मौखिक और 70 अंक का इसमें लिखित होगा। अब हम जानते हैं कि कक्षा 8 में जो कि बोर्ड परीक्षा है तो उसमें ये अंक विभाजन किस प्रकार से रहेगा। इसमें हम देखते हैं वही 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित जिनका दक्षता आधारित आकलन होगा। साथियों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें दक्षता आधारित आकलन केवल एक ही होगा, दूसरा आकलन इसमें नहीं लिया जाएगा। इसमें प्रथम टेस्ट 10 अंक का, द्वितीय टेस्ट 10 अंक का और 50 अंक की हमारी वार्षिक परीक्षाएं, जिसमें 10 मौखिक और 40 लिखित। इसी प्रकार 20 अंक का हमारा दक्षता आधारित आकलन और फरवरी माह में जो हमारा तृतीय टेस्ट होगा वो भी 10 अंक का होगा। कुल मिलाकर ये 100 अंक का मैटर है। इसी प्रकार हमारे वो विषय जिनका दक्षता आधारित आकलन नहीं होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत, इसमें प्रथम टेस्ट 10 अंक का, द्वितीय टेस्ट 10 अंक का और 70 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 20 + 50 यानी कि 20 मौखिक और 50 अंक की लिखित परीक्षा ले ली गई है और तृतीय टेस्ट हमारा 10 अंक का होगा। इस प्रकार से ये 100 अंकों का मैटर हमारा तैयार हो गया। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये पीडीएफ हमारे अनमोल टीचर के व्हाट्सएप चैनल पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।